हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु चेला स्टडी पर। आज से हम लोग अपने गुरु चेला स्टडी चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान के सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें हम एक एक टॉपिक जो उसको कवर करेंगे, जो आगे आने वाली सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों का सीटेट है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है हम लोग का अधिगम। अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम, ये हमारा अधिगम का अर्थ होता है। तो अधिगम हमारी कैसी प्रक्रिया है? ये होती है सामाजिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, इसे जटिल प्रक्रिया, कई अन्य नामों से इसे जाना जाता है। अधिगम का सूक्ष्म अर्थ क्या होता है? तो सीखना होता है। इसका सूक्ष्म अर्थ होता है सीखना। और इसका व्यापक अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव है, मतलब ये जन्म से ही प्रारंभ होता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, ये जीवन भर चला करती है ये प्रक्रिया सीखने सिखाने की। अधिगम की शर्तें कौन कौन सी हैं? तो आइए जानते हैं। प्रथम शर्त है सिखाने वाले की अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब बच्चा जब सीख रहा हो तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। नहीं, जैसे कोई काम कर रहा हो तो उसको कहिए नहीं तुम कर लोगे, इस काम को करो, तो उसके अंदर अभिप्रेरणा आएगी, वो उस काम को और अच्छे से करेगा। द्वितीय शर्त क्या होती है? बहु अनुक्रिया करना। मतलब जब कोई भी काम होता है एक बार में तो वो सीखता नहीं है, उसे कई बार अनुक्रियाएं करनी रहती है, तो बार बार अनुक्रियाएं करके वो सीखेगा। तृतीय शर्त क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन, जब बच्चे को पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक, दूसरा जो है ऋणात्मक। धनात्मक पुनर्बलन में क्या होता है? इसमें जो है बच्चे को शाबाशी और ये सब दिया जाता है। और ऋणात्मक में क्या होता है? जब बच्चा कोई गलती करता है या कुछ काम बिगाड़ देता है तो उसे हड़काना, डांटना, ये सब आते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन में। और फिर फोर्थ क्या है? अभ्यास। अभ्यास करते रहना चाहिए। बच्चे अगर अभ्यास करेगा तो उसको ज्ञान बना रहेगा। अगर वो अभ्यास करना छोड़ देगा तो उसका ज्ञान जो है बेकार हो जाएगा, भूलने लगेगा वो धीमे धीमे। इस प्रकार अधिगम की शर्तें चार प्रकार की होती हैं, जैसे अभिप्रेरणा, बहु अनुक्रिया करना और पुनर्बलन करना, अभ्यास करना। ये सब इनकी चारों क्रियाएं हैं। पुनर्बलन मतलब उसमें उत्सुकता बनी रहे, ऐसा पुनर्बलन उसको देना। अब हम लोग पढ़ते हैं अधिगम की परिभाषाएं। देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं तो किसने, कई मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट परिभाषा ये मॉर्गन ने दिया है। तो अपेक्षाकृत अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। सीबीएसई में सेम लाइन यही दी गई है और एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। तो ये किसने बताया? मॉर्गन ने बताया है। फिर आते हैं गेट्स। गेट्स ने क्या कहा है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। इन्होंने अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन, इसे जो है अधिगम बताया है। इनकी इम्पोर्टेंट है। फिर स्किनर ने क्या बताया है? स्किनर ने व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया बताया है। इनके भी इम्पोर्टेंट है। इस जितनी भी डेफिनेशन है सारी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वुडवर्थ ने क्या बताया है? नवीन ज्ञान अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम ही कहलाती है। वुडवर्थ ने ये बताया कि नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं, ये सब के बारे में इन्होंने वुडवर्थ ने बताया। फिर क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा है? अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब जो है आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन क्रो एंड क्रो ने बताया है। इनकी भी इम्पोर्टेंट है। क्रोमवैक ने क्या बताया? अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है, ये क्रोमवैक ने कहा है। फिर गिलफोर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। फिर आते हैं कॉल्विन। कॉल्विन ने क्या बताया है? पूर्व नियमित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। कॉल्विन ने ये बताया है। पावलोव ने क्या बताया है? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण होना, इन्होंने बताया पावलोव जी ने। फिर आते हैं पील ने क्या बताया है? अधिगम व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, ये पील का कहना है। एस चौहान, इन्होंने क्या कहा है? तो प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, इन्होंने ऐसा कहा है एस चौहान ने। तो ये जितनी भी डेफिनेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाएंगी इन्हीं सब में से। आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन वर्ड याद रखिए। जैसे ये अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, इसका याद कर लीजिए।
व्यवहार में संशोधन गेट्स ने कहा है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया स्किनर ने कहा है। फिर नवीन ज्ञान एवं अनुक्रिया, इसको जो है वुडवर्थ ने कहा है। ये सब ऐसे शॉर्ट में आप लोग याद करिए ताकि आप लोग को याद भी रहे। जहाँ ये सब वर्ड देखिए बस, फिर मनोवैज्ञानिक देखिए किसने क्या कहा है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन, क्रोमवेक। इस तरह से आप सारी डेफिनेशन याद कर लीजिए। पूरी डेफिनेशन नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट उसकी याद कर लीजिए। सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, ये जो है संज्ञान मूलक अधिगम, ये है फर्स्ट प्रकार इसका। तो इसको जो है मानसिक, प्रत्यक्षात्मक और विचारात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है केवल प्रत्यय का ज्ञान होता है और सिर्फ तथ्यों की जानकारी दी जाती है, और इसमें स्वपठन उपयोगी होता है, खुद से पठन इसमें उपयोगी होता है संज्ञान मूलक अधिगम में। फिर आता है गत्यात्मक अधिगम। इसमें क्या बताया गया है, इस अधिगम को क्रिया या कार्य द्वारा अधिगम करना भी कहा जाता है। मतलब अभ्यास का अधिक इसमें महत्व दिया गया, जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उसका इसमें बताया गया रोल गत्यात्मक अधिगम में। जैसे एग्जाम्पल, साइकिल चलाना सीखना, वायलिन बजाना सीखना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आता रहेगा। फिर आता है हमारा भावात्मक एवं संकल्पात्मक अधिगम। इसमें जो बताया गया है हमारे चिंतन, सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित होती हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। जैसे जब हम कोई व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच, विचार, इन सब में परिवर्तन होता है, आता है ना, तो यही सब इसके बारे में बताया गया है। फिर अधिगम प्रक्रिया और परिपक्वन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। परिपक्वन मुख्य व्यक्ति की स्वाभाविक अभिक्रिया को कहते हैं, अभिव्यक्ति को कहते हैं। मतलब जैसे परिपक्वन मुख्य व्यक्ति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को कहते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में लेते हैं, नवजात शिशु को कुछ दिनों के बाद उठना, खड़े होना, चलना, ये सब जो है परिपक्वन की क्रिया का उदाहरण है। क्या? उठना, खड़ा होना, चलना, ये सब परिपक्वन की क्रिया का उदाहरण है। इसमें जो है प्रत्यय की जरूरत नहीं होती और किसी प्रकार का शिक्षण नहीं दिया जाता है। इसमें किसमें? परिपक्वन वाले में शिक्षण नहीं दिया जाता है। फिर सीखना अर्जन की प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। सीखना जो है अर्जन की प्रक्रिया है, ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती है, यह संभावित ना होकर शिक्षक के कारण होती है। इसे शिक्षक के द्वारा दी जाती है, सिखाया जाता है बच्चों को। मतलब अलेक्जेंडर ने क्या कहा है, तो इन्होंने बताया कि मानव का विकास सीखने के द्वारा होता है। मानव का विकास सीखने के द्वारा होता है, और सीखने का आधार क्या होता है, तो मानव का परिपक्वन है सीखने का आधार, जो शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों से होता है। याद रखिएगा, मानव का विकास सीखने के द्वारा बताया है। फिर सीखने का आधार इन्होंने मानव का परिपक्वन बताया, जो शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में होता है अलेक्जेंडर के अनुसार। फिर लास्ट हमारा आता है सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल। तो बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में जो है शिक्षक छात्रों को दिमाग बैंक में जमा कर देता है, छात्रों के दिमाग बैंक में ज्ञान जो है जमा कर देता है। फिर छात्र उसे ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं तथ्यों को निकाल देते हैं। जैसे कि टीचर ने जैसे जैसे उसको पढ़ाया हो एग्जाम में, उसने वैसे ही बिल्कुल टिकटो छाप दिया हो, जैसा उसने टीचर ने पढ़ाया हो। इसे कहते हैं बैंकिंग मॉडल। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा, और फिर प्रैक्टिस पेपर लगाइएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गुरुचेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।